एयरपोर्ट एयरपोर्ट के ऊपर किस तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं और वह जॉब आपको कैसे मिलेंगी। एयरपोर्ट पर क्या क्या काम होता है, क्या क्या एयरपोर्ट के पार्ट्स हैं, तो यह सब मैं आज की वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मेरा नाम है मयंक और मैं द टूरिज्म स्कूल दिल्ली कनॉट प्लेस में पढ़ाता हूं। तो अगर आप कुछ भी ट्रैवल एंड टूरिज्म के बारे में प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं, तो टूरिज्म स्कूल पूरे इंडिया का एक लौता ऐसा इंस्टीट्यूट है जो हर एक चीज ट्रैवल एंड टूरिज्म की प्रैक्टिकली सिखाता है। तो सबसे पहले आज हम एयरपोर्ट के बारे में समझते हैं कि एयरपोर्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। मेजरली पहले इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, फिर उसके बाद हर एयरपोर्ट को दोबारा दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जो हम कहते हैं डिपार्चर्स और अराइवल्स। डिपार्चर्स जहां से फ्लाइट जाती हैं और अराइवल्स जहां पर फ्लाइट आती हैं। तो सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि सिर्फ 10वीं के बेसिस पर आप एयरपोर्ट पर जॉब कर सकते हैं और इस जॉब को कहा जाता है लोडर्स की जॉब है। ठीक है, जिन्हों का काम होता है कि एयरपोर्ट में जो सामान आता है, जो ट्रॉलीज आती हैं, उन्हों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। इस जॉब को लेने के लिए आपको एविएशन कंपनीज को ढूंढना पड़ेगा, जैसे कि कंबाटा, जैसे कि कॉनकॉर्ड। इन्हों की वेबसाइट्स पर जाकर आप चेक करेंगे, वहां पर आप अपना रिज्यूमे अपडेट करेंगे और फिर आपको इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाएगा। इस तरह की जॉब के लिए आपके पास पासपोर्ट होना कोई जरूरी नहीं है, बट हाँ, जो भी एयरपोर्ट की कंपनी आपको ये जॉब देगी वो आपकी पुलिस वेरिफिकेशन करवाएगी अपने खुद के खर्चे पर। ये जॉब आप सिर्फ 10वीं के बेसिस पर कर सकते हैं, पर किसी को भी इस जॉब को प्राप्त करने के लिए आप पैसे ना दें। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि कहती हैं कि हम आपकी जॉब लगवा देंगे एयरपोर्ट पे और आपसे ये पैसे मांगते हैं। कोई भी अगर आपसे जॉब लगवाने के लिए पैसे मांग रहा है तो आपको वो बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप एयरपोर्ट पर जाकर एयरलाइंस के ऑफिस में भी ये अपनी रेज्यूमे दे सकते हैं और जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज ऑनलाइन, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप एविएशन कंपनीज के साथ अप्लाई करें और आप ये जॉब ले सकते हैं। अब हम आ जाते हैं ग्राउंड स्टाफ, ग्राउंड हैंडलिंग एजेंट, इन्हों की जॉब के लिए। ठीक है, तो ये जो जॉब है ये ब्लू कॉलर जॉब्स है। मतलब आपको कोट दिया जाएगा, टाई पहनाई जाएगी, आप सुंदर से दिख रहे हैं और आपसे सारे काम करवाए जाएंगे जो कस्टमर केयर से रिलेटेड है। ठीक है, इस जॉब के लिए आपके पास क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए और क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। कम से कम आप 12th पास होने चाहिए हैं, आप देखने में अच्छे होने चाहिए हैं, प्रेजेंटेबल होने चाहिए, और अगर आप इंग्लिश बोल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप फॉरेन लैंग्वेज बोल सकते हैं तो उस कंट्री की एयरलाइन आपको लेगी। जैसे मान लीजिए कि आप जर्मन बोल सकते हैं तो लुफ्थांसा एयरलाइन आपको नौकरी देने के लिए तैयार हो जाएगी ज्यादा आसानी से। आप फ्रेंच बोल सकते हैं तो एयर फ्रांस, मैंने एयर फ्रांस के साथ नौकरी की है और ऐसी बहुत सारी नौकरियां आपके लिए अवेलेबल है। एयर इंडिया में आप नौकरी कर सकते हैं, इतिहाद के साथ आप नौकरी कर सकते हैं, एमिरेट्स एयरलाइन के साथ नौकरी कर सकते हैं। इन सब जॉब के लिए अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे आसान और सबसे बढ़िया कोर्स जो होता है वो GDS, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का कोर्स होता है, एयर टिकटिंग का कोर्स होता है। क्योंकि एयर टिकटिंग से रिलेटेड ही काम एयरपोर्ट पर हो रहा है। जिन लोगों ने एयर टिकट ली है वही एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, तो इसके लिए आपके पास एयर टिकटिंग की अगर नॉलेज होगी तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा आपको एयरपोर्ट के पार्ट्स के बारे में मालूम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको डिपार्चर के कुछ पार्ट समझाऊंगा। सबसे पहले आपकी एंट्री गेट्स। ठीक है, यहाँ पर सिक्योरिटी की काफी जॉब्स अवेलेबल है। जी हाँ, एयरलाइन भी सिक्योरिटी की जॉब्स देती है। इसके बाद हम आते हैं चेक इन काउंटर्स पर। चेक इन काउंटर पे ग्राउंड हैंडलिंग एजेंट भी होते हैं और बोर्डिंग कार्ड इशूइंग एजेंट्स भी होते हैं। तो अगर आप बोर्डिंग कार्ड इशू करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए एयर टिकट्स, एयरलाइंस के सॉफ्टवेयर की, एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। उसी के बेसिस पर यह जॉब मिलती है। इसके बाद हम आते हैं इमिग्रेशन पर, जहां पर पासपोर्ट, वीजा वगैरह चेक होते हैं। फिर हम आते हैं सिक्योरिटी होल्ड एरिया पर, जहां पर जो भी ट्रैवलर है उसकी चेकिंग की जाती है। और फिर हम पहुंचते हैं ट्रांजिट पर। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा वहां पर ट्रांजिट होगा, और जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं होगा वहां पर ट्रांजिट नहीं होगा, वहां पर सीधा बोर्डिंग एरिया होगा। तो ट्रांजिट एरिया एयरपोर्ट का बड़ा ही ब्यूटीफुल पार्ट होता है। शॉपिंग कर सकते हैं, ड्यूटी फ्री शॉप्स है और अपना टाइम एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आपको होटल भी मिलेगा, तो होटल्स के अंदर भी जॉब है। जिन लोगों ने होटल मैनेजमेंट की है वो भी चूज कर सकते हैं कि वो एयरपोर्ट के होटल्स पर जॉब करें।
ट्रांजिट एरिया में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स होते हैं, तो आप रेस्टोरेंट के अंदर अगर जॉब करना चाहते हैं तो वहां जॉब कर सकते हैं। अगर रिलायंस के साथ आप अपनी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो रिलायंस के स्टोर्स है। अगर आप हल्दीराम के साथ अगर अपनी नौकरी अप्लाई करते हैं तो हल्दीराम रेस्टोरेंट है। अगर आप ऐसे किसी भी स्टारबक्स वगैरह ऐसे कुछ रेस्टोरेंट के साथ अगर आप नौकरी अप्लाई करते हैं तो वो लोग भी आपको एयरपोर्ट के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं। फिर हम हो जाते हैं बोर्डिंग एरिया पर, जहां पर जो भी ट्रैवलर है उसकी बोर्डिंग होती है, फिर एरो ब्रिज, और एरो ब्रिज से आप फ्लाइट के अंदर। तो ये डिपार्चर्स के कुछ पार्ट्स थे। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी कि एयरपोर्ट पर किस तरह की जॉब्स हैं और आप इन्हें कैसे ले सकते हैं। मेरी सलाह आपको यही होगी कि किसी को पैसे ना दें जॉब के लिए, किसी से आप बेवकूफ ना बने, सीधा खुद अप्लाई करें। अगर आप सीखना चाहते हैं तो एयरपोर्ट मैनेजमेंट के भी कोर्सेज अवेलेबल है जो कि प्रैक्टिकल होने चाहिए, तभी उनका फायदा है। अदरवाइज सिर्फ एयर टिकटिंग सीख कर भी आप एयरपोर्ट पे जॉब कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ 10th पास हैं और आप कोई कोर्स नहीं करना चाहते हैं तो आप लोडर की जॉब कर सकते हैं और फिर उसको सीखते हुए आगे बढ़ते हुए आप ग्राउंड हैंडलिंग एजेंट भी बन सकते हैं।